अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम दिनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी आज रौनक भाई की और बांग्लादेश क्रिकेट के बारे में है, पीसीबी के। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। कल इस बात से होगा, लेट्स स्टार्ट। देखिए, वैसे तो अप्रैल फूल अप्रैल 1 को मनाया जाता है, लेकिन जनवरी और फरवरी के महीने में अप्रैल फूल पाकिस्तान ने बना दिया बांग्लादेश का। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, अगस्त 2024 में जब शेख हसीना की सरकार गिरी तो इसे बांग्लादेश के लिए दूसरा इंडिपेंडेंस बोला गया। लेकिन कुछ ही महीनों में नया बांग्लादेश, यही वाला सो कॉल्ड नया बांग्लादेश, दुनिया के लिए केस स्टडी बन गया कि कैसे आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म और गलत डिप्लोमेटिक चुनाव एक उभरते हुए देश को बर्बादी की कगार पर ला सकता है। खासकर क्रिकेट के मैदान में, जहां बांग्लादेश ने पिछले 2 दशकों में अपनी एक खास पहचान बनाई थी, आज वहां सन्नाटा है। इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के साथ आंख बंद करके भरोसा करने का नतीजा बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया। कैसे बांग्लादेश का क्रिकेट अब अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। अमीनुल हक जो नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, उस पर मैं आपको बताती हूँ। मोहसिन नकवी थे वो इंसान जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा, और गलती वहां पर अमीनुल इस्लाम की भी है जो इन्फ्लुएंस हुए। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बनी इंतरिम सरकार ने भारत के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया था। जानकारों का कहना है कि ये सब पाकिस्तान के कहने पे किया गया था। इसका सीधा असर खेल के मैदान पर भी पड़ा। सबसे पहले बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार किया। इंटरिम गवर्नमेंट और बोर्ड के कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने सिक्योरिटी रीजंस और पॉलिटिकल विरोध का हवाला देते हुए भारत में होने वाले 2026 T20 वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार कर दिया। अब जब बांग्लादेश ने वेन्यू बदलने की मांग की तो आईसीसी ने इसे रिजेक्ट किया और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करके स्कॉटलैंड को उनकी जगह दे दी। ध्यान दीजिए, यह फैसला 14-2 के वोटिंग से लिया गया, जहां बांग्लादेश को सिर्फ 2 वोट मिले। पहला बांग्लादेश का खुद का वोट और दूसरा पाकिस्तान का। अब इसके बाद बोर्ड ने तो फैसला कर लिया, लेकिन इसमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर आ गया। कई सारे खिलाड़ियों का ये आखिरी वर्ल्ड कप होता। बांग्लादेश टीम के कोच मोहम्मद सलाउद्दीन ने खुलासा किया कि इस फैसले ने उभरते हुए खिलाड़ियों को मानसिक कोमा में भेज दिया, क्योंकि पॉलिटिक्स के चक्कर में उनका करियर बर्बाद हो गया। ऐसा बताया गया कि बांग्लादेश बोर्ड को पाकिस्तान बोर्ड से यह भरोसा दिलाया गया कि अगर वो इस वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करते हैं तो पाकिस्तान भी बॉयकॉट करने की सोचेगा। अब अपने वादे के मुताबिक बांग्लादेश ने इस T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट तो कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया और लीक हुई खबरों के हिसाब से पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया था। नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट चीफ को यह भरोसा दिलाया कि अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ एकजुट मोर्चा मिलकर खोलेगा तो आईसीसी को झुकना पड़ेगा। मजेदार बात यह कि जहां पाकिस्तान बांग्लादेश को बहिष्कार के लिए उकसा रहा था, वहीं खुद पाकिस्तान ने आईसीसी के साथ अपने रिलेशन पूरी तरह खत्म नहीं किए, जिससे बांग्लादेश इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला पड़ गया। कई पॉलिटिक्स के जानकारों का कहना था कि पाकिस्तान की सोच इसमें 71 का बदला लेने वाली थी। अब कई लोगों का कहना था कि ये तो क्रिकेट का मैदान था, इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट साधे जाएंगे क्या। हेलो, दरअसल बांग्लादेश इकोनॉमी और क्रिकेट के मामले में पाकिस्तान से काफी बेहतर कर रहा था। बांग्लादेश बोर्ड के पास थोड़े ही से, लेकिन पैसे आ रहे थे। वहीं पाकिस्तान अपनी 71 की हार और बंगालियों से बदला लेने का यह मौका छोड़ने वाला नहीं था। मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार के उनकी इकोनॉमी की धज्जियां तो उड़ाई दी थी उन्होंने। अब पाकिस्तानी बोर्ड ने उनके करियर का भी बंटाधार कर दिया। पाकिस्तान जैसा दोस्त अगर आपके पास हो तो आदमी को टाइम से पहले समाधि ले लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की दोस्ती आपको दुश्मनी से भी ज्यादा खराब नहीं लगी भाई साहब। बात तो सही है। अब दोस्तों, पाकिस्तान खुद आज आर्थिक कंगाली और इंटरनेशनल अलगाव झेल रहा है, फिर भी ढाका की नई लीडरशिप ने दिल्ली के बजाय इस्लामाबाद की ओर हाथ बढ़ाया। जरा आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं कि कैसे पाकिस्तान के एक सिपाही, जिसको बीएलए की आर्मी ने बलूचिस्तान में पकड़ रखा, वो अपने दर्द को बयां कर रहा है, क्योंकि अपने लड़ाकों के बदले पाकिस्तानी सैनिकों को वापस करने की शर्त पर आसिम मुनीर की पाकिस्तानी आर्मी ने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये उनके सिपाही हैं। बताइए, इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है। अब सोचिए दोस्तों कि जो लोग अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने वाले सैनिकों के लिए नहीं खड़े हो सकते, वो बांग्लादेश के लिए खड़े होंगे? नहीं। बोले यहाँ पर तो सीधे फाइनेंशियल नुकसान होने वाला था बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने अपना बंटाधार करवा लिया और पाकिस्तान यहाँ खेल गया। बांग्लादेश ये भूल गया कि 71 के नरसंहार के लिए पाकिस्तान ने आज तक माफी नहीं मांगी। बीसीसीआई जैसे पावरफुल बोर्ड से रिश्ता तोड़कर पाकिस्तान के पीछे चलना सुसाइडल साबित हुआ। नतीजा ये हुआ कि बीसीबी प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम जैसे लोग अब कहा जा रहा है कि देश छोड़कर भाग चुके। याद कीजिए, 99 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश ने दुनिया को चौंकाया था और
2000 में टेस्ट टीम का दर्जा पाया था। उसमें बहुत कम लोगों को पता है कि बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलाने में भारत का सबसे बड़ा हाथ था। उस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया आईसीसी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एशियाई देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका का एक मजबूत ब्लॉक बनाया था। डालमिया का मानना था कि क्रिकेट को ग्लोबल बनाने के लिए एशिया में और ज्यादा टेस्ट खेलने वाले देशों की जरूरत है। उन्होंने आईसीसी की मीटिंग्स में बांग्लादेश के दावे को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से पेश किया, जिससे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का दबदबा कम हुआ। 1999 के विश्व कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर उलटफेर किया था। भारत ने इस जीत का हवाला देते हुए लॉजिक दिया कि बांग्लादेश अब इंटरनेशनल स्टेज पर बड़ी टीमों को टक्कर देने के लिए रेडी है। तब जून 2000 में बांग्लादेश को 10वें टेस्ट नेशन का दर्जा मिला। तब कई बड़ी टीमें उनके साथ खेलने में हिचकिचा रही थी। ऐसे में भारत ने आगे बढ़कर नवंबर 2000 में बांग्लादेश का दौरा किया और उनके साथ पहला हिस्टोरिक टेस्ट मैच खेला। भारत की ओर से सौरव गांगुली और बांग्लादेश की ओर से नईमुर रहमान ने अपनी टीम की कप्तानी की, जहां ये मैच गांगुली का कप्तान के रूप में पहला टेस्ट मैच। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने न केवल डिप्लोमेटिक लेवल पर बल्कि टेक्निकल लेवल पर भी उनकी मदद की। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में ट्रेनिंग की सुविधाएं दी गई। बीसीसीआई ने समय समय पर उनके साथ सीरीज खेलकर उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाने में हेल्प की। और आज देखिए, एक एहसान फरामोश देश पर भरोसा करके बांग्लादेश ने भारत की इस मदद के बाद खड़े किए गए अपने क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद ही खत्म कर लिया। सही बताएं तो अगर जगमोहन डालमिया और बीसीसीआई का पुरजोर सपोर्ट नहीं होता तो बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट का दर्जा मिलने में कई और साल लग सकते थे। बांग्लादेश के पूर्व खेल सलाहकार आसिफ नजरुल पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला कि बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत नहीं जाना चाहते, जबकि सच ये था कि ये फैसला उन पर थोपा गया था। बांग्लादेश के प्लेयर्स इंडिया आना चाहते थे। क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों, बांग्लादेश आज दुनिया के बाकी देशों के लिए एक चेतावनी है, एक केस स्टडी है, जहां किसी भी देश के लिए खेल और डिप्लोमेसी में इमोशन के बजाय रियलिटी को देखना जरूरी है। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा में फंसकर बांग्लादेश ने न केवल अपना क्रिकेट खोया बल्कि अपनी इंटरनेशनल साख भी दांव पर लगा दी। ये इस बात का क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब कोई देश प्रोग्रेसिव डिप्लोमेसी को छोड़कर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की ओर झुकता है तो उसका अंत कैसा होता है। पाकिस्तान के साथ इस्लामिक एकजुटता के नाम पर किया गया कोलेशन बांग्लादेश के लिए सुसाइडल साबित हुआ। पाकिस्तान ने न केवल बांग्लादेश के खेल को बर्बाद किया है बल्कि उसे इंटरनेशनल स्टेज पर एक नॉन ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में एस्टैब्लिश किया। ये केस स्टडी ये भी सिखाती है कि खेल को पॉलिटिक्स का हथियार बनाने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। आज बांग्लादेशी फैंस और खिलाड़ी उस धोखे को समझ रहे हैं जो उनके साथ हुआ है। आज बांग्लादेश को अपनी ईगो का शिकार बना चुके लोग सरकार बदलते हुए देश छोड़कर भाग रहे हैं। अब बांग्लादेश को यह समझना होगा कि सिर्फ इस्लामिक देश के नाम पर पाकिस्तान का साथ देना उनको कितना महंगा पड़ा है। दुनिया के लिए भी एक सबक है कि इस्लामिक मुल्क के नाम पर पाकिस्तान बस एक ही चीज दे सकता है, चूरन। बांग्लादेश के अधिकारी ये समझने में फेल रहे कि पाकिस्तान का सपोर्ट केवल वर्ड्स तक सीमित था, जबकि नुकसान पूरी तरह बांग्लादेश का हुआ। ये एक ऐसा ट्रैप था जिसने बांग्लादेश को उसके सबसे बड़े पार्टनर बीसीसीआई और भारत दोनों से दूर कर दिया। 2026 का वर्ल्ड कप बांग्लादेश के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता था, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को नजरअंदाज करने और पाकिस्तान के छलावे में आने के कारण आज बांग्लादेश एक क्रिकेटिंग नेशन के रूप में अपनी साख खोता जा रहा है। बाकी इस पूरे मैटर पे दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान वालों ने इतना बुरा बांग्लादेश का काटा है ना कि क्या बताएं। और यहाँ पर देखिए, जिम्बाब्वे जैसी टीम सुपर 8 में पहुंच गई है। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश अगर होती और अच्छे से मेहनत करती तो सुपर 8 में बांग्लादेश भी हो सकती थी, लेकिन जिम्बाब्वे से बांग्लादेश को सीखना चाहिए। इनफैक्ट पूरी दुनिया को बांग्लादेश से सीखना चाहिए कि कैसे रिएक्ट नहीं करते, किस घटिया मुल्क का साथ नहीं पकड़ते, यानी पाकिस्तान का। और हाँ, बांग्लादेश को भी बाकी मुल्कों से सीखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के चलते खेल के साथ मजाक नहीं होना चाहिए था। भाई साहब, आपके साथ पाकिस्तान ने गेम कर दिया। मुझे नहीं लगता यहाँ से बांग्लादेश कभी पाकिस्तान पर आगे भरोसा करेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए, वहाँ की पॉलिटिक्स के लिए, क्रिकेट के लिए कुछ कहना चाहते हो बिंदास लिखो। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। जी, पीसीबी के चेयरमैन बांग्लादेश कह रहा होगा कि उसके लागे होंगे, वो कह रहा होगा कि यार ये क्या कर दिया हमने, जिम्बाब्वे जो है वो ऊपर पहुंच गया है और हम क्यों नहीं जा सकते थे। अब मेरे ख्याल में गुस्सा होगा बांग्लादेशी अवाम जो सपोर्टर है इनकी, जो क्रिकेट को देखती है ठीक तरीके से, जो अच्छे कह लें कि अच्छे नज़रिए से देखते हैं क्रिकेट को। मेरे ख्याल में वो अब क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे क्या बकवासियात है, क्यों उन पे यकीन किया। और मेरे लिए शॉकिंग था कि आई डोंट नो ऑथेंटिक है प्रॉपर या नहीं है खबर कि प्लेयर्स जो हैं वो खेलना चाहते थे। और ये बोर्ड के लोग हैं जिन्होंने मतलब सारी 2 नंबरी की है और ऊपर से बाहर से जनाब ताल्लुकात बनाए हैं और कॉन्ट्रैक्ट किया है और जो भी खिचड़ी इन्होंने पकाई है। लेकिन
प्लेयर्स जो हैं, मैंने कहा था कि भाई उन्होंने क्रिकेट खेलनी होती है। एज अ स्पोर्ट्समैन जो है बड़ी बेइज्जती महसूस होती है और कमी महसूस होती है कि भाई कुछ रह गया है, कि आप जब टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं या फिर आप टूर्नामेंट आप खेल नहीं रहे होते और आपके सामने वो टूर्नामेंट चल रहा होता है और आपको पता है कि आज फ़लाँ फ़लाँ का मैच है, फ़लाँ फ़लाँ से जीत रहा है। वो साबका प्लेयर को ले लें जो खेल चुका होता है, बहुत पहले क्रिकेट छोड़ चुका होता है, वो इतना इंटरेस्ट ले रहा होता है, इस बॉल पे ये क्यों नहीं हुआ, इस बॉल पे छक्का लगना चाहिए था, ये आउट ऐसे था। वो पूरा इन्वॉल्व होता है कि मतलब उसे लगता है कि मैं ही ग्राउंड में उतरा हूँ। तो एक जो टीम खेल रही है करंट सिचुएशन में, वो मेहनत कर रही है, टूर्नामेंट भी खेल रही है और उसके बाद उन्हें जो है बोर्ड उनका मौका ना दे और 2 नंबरी करे दूसरे बोर्ड के साथ मिलकर, तो भाई वो फिर क्या करेंगे? अब उनको जितनी पेमेंट मिलती होगी वो भी ना होने के बराबर होती होगी। और इंडिया जैसा देश जो है और स्ट्रॉन्ग किस्म का, और उनका बोर्ड जो है उन्हें सपोर्ट कर रहा था स्टार्टिंग से। जब तक सिचुएशन ठीक रही है उन्होंने पूरी सपोर्ट की है। टेस्ट में लाने वाले वही हैं इनको, ठीक है, जितनी भी फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड करने वाले वो हैं। उन्होंने टूर्नामेंट जो है, टेस्ट सीरीज़ जो है वो उनके यहाँ जाके जो है बांग्लादेश में खेली और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की, क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड जो है टीमों के साथ जो है खेलता रहा है, एक्सपीरियंस शुदा प्लेयर थे और वो वहाँ पे जाके खेले हैं। उनके यंगस्टर थे उस वक़्त, शकीब का चेहरा मुझे नज़र आया बीच में, बहुत पुराना है। और लेकिन ये है कि वो सीनियर प्लेयर जो हैं अभी तक, शकीब ने मेरे ख़्याल में कुछ साल हुए हैं मेरे ख़्याल में, या कुछ महीने हुए हैं, साल ही हुए हैं उनके मेरे ख़्याल में, और उन्होंने जो है क्रिकेट को हैदराबाद का है छोड़ दिया है। तो अभी मुस्तफ़िज़ुर रहमान है बीच में, एक कैप्टन थे मेरे ख़्याल में बांग्लादेश के, उनका नाम नहीं ज़हन में। तो वो जो है वो उन्होंने भी मेरे ख़्याल में अभी क्रिकेट छोड़ी है। तो अभी टोटल जो है ऑलमोस्ट यंगस्टर जो हैं बीच में टीम में हैं। अभी भी बोर्ड जो है बांग्लादेशी बोर्ड जो है, अभी ताल्लुकात जो है गवर्नमेंट इनकी ठीक करती है अगर इंडिया के साथ। और नया बुलबुल नज़र आया, जिसे तो बुलबुल कहते हैं मेजर साहब, तो हँसी निकल जाती है। कोयल है वो, तो कोयल से भी कुछ ऊपर ही है, कोयल फिर भी खूबसूरत होती है। तो वो जो है वो उससे मैच कर, उनको नाम रखा हुआ है उनका, वो जो उनके चेयरमैन हैं उनके बोर्ड के, बांग्लादेशी। तो बहरहाल वो अभी भी अगर मुआहदा करते हैं, अभी भी इंडिया जो है पोलाइट वे में उनसे जो है वो डील करेगा। और क्योंकि ये मैच वो खेलना चाहते थे, अगर उनमें एक भी प्लेयर जो है बयान देता है कि हम खेलना चाहते थे और बोर्ड ने जो है वो रोका, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे बाहर से जो भी पीसीबी से करने थे, उन्होंने जानबूझ के हमें रोका। तो भाई हो सकता है कि ये चीज़ बाहर निकले और आने वाले वक्त में इंडिया जो है कुछ सीरीज़ जो है इनके साथ खेले और इनको इधर बुलाए अपने ग्राउंड्स के ऊपर और इनको मौका दे, तो क्रिकेट दोबारा ज़िंदा हो सकती है उनकी। अभी लग ऐसे रहा है कि सारी टीमें खेल रही हैं और वो बाहर बैठी हैं बाइकआउट करके, और जिसने करवाया वो उसने यू टर्न लेके भाई खेल भी लिया और वो बीच में खेल रहा है। और अभी नॉकआउट जो है राउंड चल रहा है और पता नहीं क्या बना होगा, मैच तो मेरे ख्याल में हो गया होगा। अब रिज़ल्ट निकल आया होगा कि कटी कटा क्या निकलना है, वो बाहर हो गए हैं, पाकिस्तान टोटली जो है वो बाहर हो गया है या अभी उसके पास चांस है। तो बहरहाल ये सिचुएशन जारी, लेकिन बांग्लादेश ने भाई अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार दी है और गलत कह लें कि साइड पे अपने आप को झुकाकर, और अगर ये न्यूट्रल रहते, कहते कि हमने क्रिकेट खेलना है और हमें कोई इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, हम क्रिकेट खेलेंगे, हमारे लड़के क्रिकेट खेलेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे एंड दैट्स इट, तो स्ट्रेटजी जो है, सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होनी थी। लेकिन यहाँ पे अब वो फंस गए हैं और मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे को देखकर ज़्यादा शौक लग रहा होगा, हमें भी लग रहा है इस वजह से कि भाई एक ऐसी टीम थी कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो सेकंड राउंड में जो है वो जाएगी और इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने भाई तोड़ के रख दिया उन्हें। अब आई डोंट नो वो आगे किन के साथ उनका मैच है, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, नोबडी नोस। बिल्कुल जी, बांग्लादेश की इन्होंने बात की है। अगर बांग्लादेश होती तो आज वो भी सुपर 8 में पहुंच सकती थी, क्योंकि जिम्बाब्वे जो है ना, उससे कई गुना बेहतर जो क्रिकेट है वो बांग्लादेश की है। लेकिन बांग्लादेश ने हमेशा से अपनी जो है ना वो बेड़ा गर्क किया है, हमेशा से दूसरों के इशारों पे चल के अपना नुकसान ही किया है। बांग्लादेश को भी लग रहा था कि पाकिस्तान जो है उसके साथ रिलेशन बड़े अच्छे हो गए हैं, तो दोनों कंट्रियों को लग रहा था कि वही पुरानी बात जो याद आ जाती है लोकसार वाली कि असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान।
तो वो इन्होंने ना एक स्ट्रेटजी जो है वो लेकर चले थे, और बांग्लादेश को लग रहा था कि पाकिस्तान तो स्टैंड ले गया, पाकिस्तान साथ खड़ा हो गया, पाकिस्तान ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया। लेकिन जब बांग्लादेश को पता चला कि ये तो हमें आगे लगा के पीछे हट गए हैं, तो फिर बांग्लादेश को समझ आई कि उनके साथ प्रैंक हो गया। लेकिन जब तक उनके साथ प्रैंक हुआ था तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। बांग्लादेश को अब मेरे ख्याल में इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान की किसी बात पर एतमाद नहीं करना। अगर करेंगे तो भैया जिस तरह से पहले आपके साथ हुआ ना उसी तरह से होगा। कुछ लोगों ने तो ये कह लें कि सोशल मीडिया पर ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया की साजिश है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो कंट्री है ना, इनमें कुछ भी होता है ना तो इंडिया की साजिश ही उसमें नज़र आती है। वो नाहिदुल इस्लाम एक स्टूडेंट लीडर है। उसे लग रहा था कि स्टूडेंट लीडर के जिस तरह से इलेक्शन होते हैं ना उसी तरह से पॉलिटिक्स के भी होते हैं। वो हार गया। उसने एक अपनी पार्टी बनाई हुई थी, इलेक्शन लड़ा उसने, वो हार गया। वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो कह रहा है कि ये इंडिया की साजिश है। तो आप यहीं से हिसाब लगा लें कि उसकी हार में भी इंडिया की साजिश। ओ भाई तू है क्या? तू कौन है? तेरी पहचान क्या है? अगर खालिदा जिया का बेटा जो है वो जीता है तो उनका एक नाम है, उस नहीं, पार्टी ने इसमें कुर्बानियां दी हैं। ये साफ साफ नजर आ रहा है ना, इसमें क्या साजिश इंडिया ने की है। इंडिया ने साजिश की है जी अवाम कि वोट डाले हैं जी नहीं, बांग्लादेश के। तारिक रहमान को उन्होंने बनवा दिया है, और नाहिदुल इस्लाम ये इंडिया ने थोड़ी बनवाया है। हुकूमत किसकी थी? मोहम्मद यूनुस की, नस्वा ठीक है, यूनुसवा की। तो उसके मतलब कि हुकूमती मशीनरी जो है वो जमात इस्लामी के हक में थी, तो वो 60 सिर्फ सीटें लेके गई है। तो इसमें इंडियन का क्या रोल है? यहाँ पे दिया बांग्लादेश ने वोट, और जो हुकूमत थी वो कटर मतलब के एंटी इंडिया थी। या तो हो ना कि जो हुकूमत थी वो प्रो इंडिया थी, तो वही जो है दोबारा बन गई हो, तो फिर हम भी कहें कि जी इंडिया की अब फिर ये साजिश है। 60 सीटें नहीं, इंडिया ना इंडिया की लेके साजिश जाते अगर हो, यहीं से हिसाब लगा लें कि इंडिया का ये कहते हैं जी कि शेख हसीना वाजद के फुल सपोर्टर है, तो क्या शेख हसीना वाजद ने उखाड़ लिया? अगर इंडिया ने सपोर्ट करनी थी तो इंडिया ने तो शेख हसीना वाजद को सामने लेकर आना था, क्योंकि उनको पनाह भी उन्होंने दी हुई है। तो यहाँ से नजर आता है कि एज अ इंसानियत के नाते, एक महिला होने के नाते उन्होंने, इंडिया ने उनको सपोर्ट किया। इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कार्य किया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि साजिश। बात करने का मकसद ये है कि कुछ भी हो ना इन दो कंट्रियों में, तो ये समझ लें कि सीधा जो है ना इंडिया की साजिश हो जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर कुछ हो तो सीधा जो है ना पाकिस्तानी मीडिया भी, पाकिस्तानी तजिया निगार भी इन बातों को लेकर आगे आ जाते हैं जी कि वो आईसीसी का चेयरमैन जो है ना वो जय शाह है ना, इसलिए इस तरह से हो रहा है। ओ भाई जय लो शाह भाई एक हार गए हैं बस, आप खुश हैं? अब जय शाह जो है उनका जो काम है उन्होंने तो वही करना है ना, उनका एक जॉब है, उनकी एक जिम्मेदारी है, उसको उन्होंने पूरा करना है। वो इस चीज में थोड़ा भेदभाव तो नहीं कर सकते ना। अब अगर स्कोर बोर्ड को लेकर, जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है, स्कोर बोर्ड को लेकर जो एवरेज चल रही है इंडियन टीम की काफी ज्यादा बैड एवरेज चल रही है, तो वो क्यों नहीं बेहतर कर लेते? क्योंकि आईसीसी के वो चेयरमैन है, तो कुछ रद्दोबदल कर सकते हैं। नहीं हो ये बस जो है ना दो कंट्री, इनको सिवाय इंडिया की साजिश के और कुछ भी नजर नहीं आता। वही ना, खेलना तो भाई टीम ने है ना, कोई आईसीसी के चेयरमैन ने तो खेलना नहीं है। परफॉर्मेंस तो टीम ने देनी होती है। तो इंडिया भाई टीम परफॉर्मेंस दे रही थी तो जीत रही थी। चलें इस मैच में, लास्ट मैच में नहीं परफॉर्मेंस दी तो हार गई, अगले नेक्स्ट मैच में सही, तो उसमें क्या कारकर्दगी होगी वो भी देखेंगे। तो बाकी रही बांग्लादेश की बात, तो बांग्लादेश जो है भाई वो बस पता नहीं क्या खुद को समझने लग गया था कि अब ये आईसीसी के भी यहाँ पे मैं देखूं तो आईसीसी का भी जो है कोई ना साजिश है बांग्लादेश को बाहर निकालने की, और सॉरी जय शाह की। आईसीसी भाई एक रूल है बना हुआ, अगर वो कह रहे हैं कि जी हमने इंडिया में नहीं खेलना, वोटिंग हुई, पाकिस्तान और इंडिया का तो भाई मामला ही कुछ और है ना। पाकिस्तान अगर बाहर खेल रहा है तो क्योंकि इंडिया ने पहले बाहर वेन्यू रखा था, तो जिस वजह से जो है वो पाकिस्तान ने भी ये क्लियर किया था उस वक्त कि हम भी बाहर खेलेंगे, वो तो पहले से तयशुदा है एक किस्म का। तो वो सारी मंजूरी हुई थी, तो इसी वजह से वो उस वक्त मैच हुए थे, अभी भी पाकिस्तान के मैच हो गए। तो बांग्लादेश बीच में कह रहा है, तो फिर ज़ाहिर है वोटिंग होनी थी। तो जब वोटिंग हुई तो सिर्फ 2 वोट पड़े हैं,
भाई, एक खुद का और एक पाकिस्तान का। चले यहाँ तक पाकिस्तान ने सपोर्ट कर दिया इसको कि जी बाहर मैच, मतलब इनकी मर्जी के मुताबिक बाहर मैच खेलने देना चाहिए। तो बाकी टीमों ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? बाकी टीमों ने खिलाफ वोट दिया। तो ये आईसीसी का तो सिर्फ रोल ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे तो फिर सब टीमों का रोल है, सब बोर्ड्स का रोल है, क्योंकि सब बोर्ड ने मुखालफ दी है ना। तो अब सब बोर्ड के मुखालफ जाके आपको बाहर वेन्यू थोड़ी दे सकते हैं, क्योंकि उनकी टीमों ने सफ़र करना होता है। फिर भाई ये अगर दोनों टीमें बाहर चली जाती, पाकिस्तान भी बांग्लादेश भी, तो फिर सबको जो है वो फिर मतलब कि उन दोनों के साथ खेलने के लिए बाहर ही जाना था। तो ये टीमें जो हैं वो फिर सफ़र है भाई, अब मैच खेलें या सफ़र करें। चले पाकिस्तान और इंडिया का तो मामला ही अलग से था ना, एक तो वो तो शुरू से ही तय था, तो इसलिए मजबूरी थी, उनको जाने ही जाना था, खेलने ही खेलना था। तो वो गए हैं, खेले हैं। लेकिन अब दो टीमें ही बाहर चली जाएं तो पाक मतलब उनके साथ भी खेलने वाले सारे मैच वो बाहर जाएंगे बेचारे, तो वो सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ देखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। तो अगर बोर्ड ने कहा है कि ठीक है, नहीं मतलब कि हम बाहर नहीं रखते, इंडिया में आते हैं तो हम खेल खिला लेंगे, तो इंडिया में आ जाना चाहिए था बांग्लादेश को। अफ़गानिस्तान का मुझे याद है कि अफ़गानिस्तान भी जब इंडिया ने बाइकाट किया था ना, तो अफ़गानिस्तान में बाइकाट किया था कि हम भी पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन वो आए थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, वो आ गए थे, पाकिस्तान आके खेले थे। सिर्फ इंडिया के मैच में हम बाहर हुए थे ना उस वक्त भी। तो बांग्लादेश भी जो है वो आता भाई, अगर उसके वोट नहीं पड़े, उसको समझना चाहिए था कि सारे बोर्ड नहीं चाहते कि हम जो है बाहर वेन्यू रखें, क्रिकेट जो है बाहर खेलें। तो इसलिए बांग्लादेश को बाईकाट करने की बजाय बांग्लादेश को इंडिया में आके खेलना चाहिए था उस वक्त। ठीक है, एक अपनी उन्होंने अपनी रखी, पहले बात उनकी नहीं मानी गई तो उनको आ जाना चाहिए था। तो पाकिस्तान ने बाईकाट किया, जिसका हमें पहले से पता था कि ये बाईकाट मैच वाले दिन तक होगा, मैच जरूर होगा। मैंने खुद कहा था कि मैच जरूर होगा क्योंकि हमें पता है। तो वही हुआ, बांग्लादेश भाई बेवकूफ़ी कर रहा था। अब बांग्लादेश जो है वो ज़ाहिर प्लेयर हैं, उनके फ्यूचर हैं, उनको भी समझ आ रही है कि ये हमारे साथ क्या हो गया, ये तो प्रैंक हो गया, ये हमारे साथ मतलब एक किस्म का हमारा क्रिकेट ही फ्यूचर तबाह हो रहा है, अब तो तबाह हो जाएगा। तो वो ज़ाहिर बीसीसीआई की जो है वो हेल्प चाहेंगे अब। और वो जो हुकूमत नई आई है, हो सकता है वो तलकात बेहतर करे और ये बीच में क्रिकेट का भी हिसाब किताब ठीक हो जाए, तो फिर बांग्लादेश जो है वो क्रिकेट बच सकती है। और बांग्लादेश को बीसीसीआई जो है वो अपने वही के अपने होम ग्राउंड पे ले बुलवाए और वहाँ पे खिलवाए, तो वो सारा जो है वो क्लियर हो सकता है फिर उसके बाद। चले जी, देखते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, तो अब वेट करें और देखें। लेट्स सी कि देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनक्यूरेजमेंट वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।